Good morning, students. बच्चों, class first of all, I want to welcome all of you on behalf of Montfortian family. As your classes started last week, and Shahbaz sir has started trigonometry in class 11. तो अभी जैसे अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में कोई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं, तो नेक्स्ट वीक जब शहबाज सर आपकी क्लासेस लेंगे तो उसमें कंप्लीट कराएंगे. दिस वीक आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. और जैसा कि आप लोग को मालूम है बच्चों, लॉकडाउन के मारे हम लोग की क्लासेस जो है वो सस्पेंडेड चल रही हैं, स्कूल्स बंद हैं. तो इसलिए आप लोग की पढ़ाई सफ़र ना करे, इसलिए हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू करी हैं. और क्लास 11th इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10th. तो इसलिए बहुत दिन तक आप लोगों की पढ़ाई जो है हम लोग इस तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि नहीं तो लास्ट में आप लोगों पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा. तो इस वीक में मैं आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ए सेट वो शुरू करने जा रहा हूँ. और क्लास 11 में बच्चों जो 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है उसमें 80 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के होते हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं. यही क्लास 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम में भी होगा. आपका 80 मार्क्स का एक पेपर होगा और 20 मार्क्स के इंटरनल मार्क्स होंगे, और दोनों में आपको अलग अलग पास होना है. थ्योरी में अलग पास होना है, इंटरनल मार्क्स में आपको अलग पास होना है. तो बच्चों, मैं जो है पहला चैप्टर सेट जो है वो स्टार्ट करूँगा. ये बहुत इजी चैप्टर है और ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है. तो सेट में सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ ए सेट. तो सेट को जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि हम सेट को फुली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. जैसे हम कहें कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 10 11 12 13 14 भी हो सकते हैं. यानी अगर हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसके अलग अलग आंसर्स आएंगे, कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं आएगा. और सेट की सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है कि द सेट शुड बी वेल डिफाइंड. इसका मतलब क्या हुआ कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे हम कहें सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो अगर जब हम कह रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो होगा 1 2 3 4 5. तो जैसे हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमारे इस सेट के जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 होंगे. अब जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उसको हम कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स को रखेंगे और सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि A इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5. अब अगर कोई एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि दैट एलिमेंट बिलोंग टू द सेट. जैसे 2 जो है वो सेट A में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू A, जिसको मैथमेटिकल नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A. दिस साइन डिनोट्स बिलोंग, मीन्स 2 बिलोंग्स टू सेट A. अब जैसे 7 जो है वो इस सेट में नहीं लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A. अब बच्चों, तुम लोग ने क्लास 10th में नंबर लाइंस पढ़ी होंगी. किसी नंबर को नंबर लाइंस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर वो नंबर रेशनल है, रियल है या इरेशनल है, तब भी उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले सेट में हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के सेट कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहला हमारा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर which begins from 1 2 3 4 5 and so on. Dash dash means there are infinite number of the element in the set n. फिर अगर नेचुरल नंबर में हम 0 भी इंक्लूड कर दें तो ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स.
तो सेट ऑफ होल नंबर्स विल बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट हमारा है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। दे बिगिंस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे हम लोग नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी आता है, राइट में प्लस इन्फिनिटी आता है, और उस नंबर लाइन पे सारे इंटीजर लाई करते हैं। तो जैसे सेट ऑफ इंटीजर विल बी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स को हम दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। फिर इसके बाद हमारा है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन सेट ऑफ रेशनल नंबर। फिर उसके बाद हमारा है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में सेट ऑफ रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, निगेटिव नंबर्स भी होंगे, रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। सारे एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में लाई करेंगे। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जैसे कोई सेट है तो उस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि सेट ऑफ वोवेल्स, तो ये बी जो है ये सेट ऑफ वोवेल्स है। तो हमें पता है सेट ऑफ वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ वोवेल्स हो गया। कोई भी सेट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट का जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। ये नोटेशन हमको ध्यान रखना है कि सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ द नंबर्स। जैसे हम कहें कि सेट बी जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स। तो बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब हमें ये पता है देयर इज ए नो लास्ट ऑड नंबर, तो बी जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन अगर हम कहें सी सेट ऑफ वोवेल्स, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहां पे सी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम सी को कहेंगे इट इज ए फाइनाइट सेट। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमें पता है इनफाइनाइट होते हैं, तो बी जो है वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से और एग्जांपल हम ले सकते हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे हम कहें सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स में डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। एक एग्जांपल लें हम, जैसे डी इज ए सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो डी जो है वो सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो ये डी के एलिमेंट हो गए। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का कंसीडर करें जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे हों, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट में आ रहा है तो हम कहेंगे दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। जैसे सेट सी है, अब बी जो है वो वोवेल नहीं है, तो हम कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब जैसे आई जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो आई बिलोंग्स टू सी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। तो अब ये जो फॉर्म है हमारा, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म n/n+1 सच दैट n इज नेचुरल नंबर। तो जब किसी भी सेट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को जो है हम नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे यहां पे n क्या है, n नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमारे सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेट का सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो सेट का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो सेट का फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो अब जैसे अभी प्रीवियस रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमने एक सेट डी लिया था। डी इज ए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इस सेट को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखेंगे डी इज ए collection of element n square such that n is a natural number। इसका मतलब ये है d जो है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का कलेक्शन है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एक हम सेट लें E जिसके एलिमेंट है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो अब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं E इज ए कलेक्शन ऑफ X सच दैट X इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। यानी n की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 अगर है और n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। और जहां पे x क्या है, x इज ए n स्क्वायर। सो E इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x, ये साइन हमारा है सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर where n is a natural number and value of n is less than 5। इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 होगी। अब जैसे यही सेट अगर हमारा A था, इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर दें जैसे 4 एलिमेंट पे। इस सेट को अगर हम दोबारा ये कंसीडर करें, सेट A1 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। इस सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट है तो सेट ए को हम लिख सकते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट n/n+1 सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4 where n is a natural number। इसका मतलब A1 is a collection of element of the type n/n+1 where n is a natural number and value of n lie between 1 and 4। यानी n की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी और 1 लेने पे फर्स्ट एलिमेंट 1/2 आ जाएगा। n की सेकेंड एलिमेंट 2 होगी, 2 लेने पे सेकेंड एलिमेंट 2/3 आ जाएगा और थर्ड वैल्यू 3/4, फोर्थ एलिमेंट 4/5। तो इसका मतलब किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। या अगर एक फॉर्म दे रखा है
तो उसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे सेट लिया था, सेट बी, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11, हमने सिर्फ यहां पे 6 एलिमेंट ही कंसीडर करे हैं। तो इस सेट को हम लिख सकते हैं, इट बी इज इक्वल टू, it is a collection of x such that x is equal to 2n plus 1, where n, जहां पे n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, यानी n की वैल्यू जो है वो 0 से 5 के बीच में लाई कर रही है। अब यहां पे n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो सेकंड एलिमेंट 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लेने पे थर्ड एलिमेंट 5, और 3 लेने पे फोर्थ एलिमेंट 7, 4 लेने पे 9 और 5 लेने पे 11। और हमको यहाँ पे ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है। तो बच्चों आज मैंने थोड़ा सेट जो है वो शुरू किया है चैप्टर। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें आज हमने ये बताया कि व्हाट इज सेट, टाइप्स ऑफ द सेट। अब इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोग को भेजे हैं, वो आप लोग क्वेश्चंस करिए, और नेक्स्ट टर्न पे हम डिफरेंट टाइप्स के सेट और सेट पे बेस्ड प्रॉपर्टीज को जो है नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।